अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फुजैल जतोई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मदऊ हुआ हूँ और कराची की सियासत के डायनेमिक्स बहुत तब्दील हो चुके हैं। बिलखुसूस मुल्की सियासत जो कि एक इत्तेहाद बना था और एक ही दिन में हुकूमत भी गिरा दी गई थी, उसके बाद एक इत्तेहाद बना था, एक हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया था। दोबारा वही हुकूमत आ चुकी है, कोई ख़ास चेंजेस हमें नज़र नहीं आई। वही सीएम सिंध आ चुके हैं। बस चेंजेस ये है कि पहले सदर आरिफ अलवी साहब थे, अब सदर आसिफ जरदारी साहब आ चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी जगह पर हैं। और इसके साथ साथ अगर हम कराची की सियासत पर बात करते हैं तो कराची में भारी मैंडेट एमक्यूएम पाकिस्तान को दे दिया गया है। मैं दे दिया गया है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से 2018 से गंदी सिलेक्शन 2023 में हुई है, 2024 के इलेक्शंस में हुई है। आपके सामने है कि रातों रात रिजल्ट चेंज हो गए, रातों रात जो है उम्मीदवारों को हरवा दिया गया। और जिस तरह से अंधा एक जंगल का भी मुझे लगता है कि एक कानून होता होगा, लेकिन ये तो जंगल के कानून से भी बालातर होकर जो इलेक्शन हुए हैं, जो उसके नताइज आए हैं, वो इंतहाई सनसनीखेज नताइज है और कई सवालात खड़े करने वाले नताइज है। मैं आपको बताना चाहूँ कि इस दफ़ा इलेक्शन में जितने आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, बहुत बड़ी तादाद, भारी अक्सरियत में आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए। और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा की तरह सिंध में क्लीन स्वीप ही किया। कराची की जहाँ तक बात की जाए तो कराची में भारी मैंडेट 2018 में पीटीआई को दिया गया था, लेकिन इस दफ़ा एमक्यूएम को दे दिया गया है। अब देखते हैं कि जो लोग इख्तियारात का रोना रोते थे, जो लोग बोलते थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमें सीट तो दे दी गई, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, अब तो भारी अक्सरियत दे दी, 17 सीटें दे दी कराची से। अब देखते हैं कि वो काम करते हैं नहीं करते, वो कराची के साथ किस हद तक वफादार हैं, वो कराची के हक में कितना काम करते हैं, कराची वालों के हकूक़ की किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि हर हुकूमत में इस्तेमाल होते हुए हमें ये लोग नज़र आए हैं। और जैसा कि कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल की एक ऑडियो वायरल हुई थी, वो वायरल ऑडियो ये थी कि हमसे तो बात ही नहीं की जा रही, हमें टिश्यू पेपर की सूरत में फेंकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और दीगर एक दो जमातों को मिलाकर वो हुकूमत बना सकते थे। एमक्यूएम बज़िद है कि हमारा गवर्नर बनना चाहिए, और वजारतें जो कि हर दफ़ा आपको पता है इनकी एक रिवायत रही है, 2-3 वजारतों पे बिक जाते हैं, अपने लोगों की बात करना छोड़ देते हैं, अपने शहर के हुकूक की बात करना छोड़ देते हैं। क्योंकि असेंबली में असल अमानतदार तो यही है आप लोगों के, कि जो आपके हक की बात करे, जो कराची को उसका रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो दिलवाएं, और जो टैक्स कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पूरी बैकबोन है, उसकी का पैसा उस पर लगना चाहिए, क्योंकि सिंध खुद मुख्तार सूबा है और सिंध का पैसा सिंध पे ही नहीं लगता, तो बिलखुसूस मेगा सिटी कराची पे नहीं लगता। तो ये एक सनसनीखेज बात है। इस दफ़ा थोड़े सा मुख्तलिफ थी चेंजेस। वो मुख्तलिफ चेंजेस ये थी कि पिछले 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम लंदन अल्ताफ हुसैन वाली जमात ने जो है वो बाइकआउट किया था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने भी हिस्सा लिया और भारी अक्सरियत में उनको भी वोट पड़े। लेकिन उनका तस्करा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सिस्टम के साथ जुड़े हुए नहीं है। जो लोग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी तस्करा होगा। और रातों रात जिस तरह से मुख्तलिफ सीटें एमक्यूएम को प्लेट में रखकर दे दी गई, ये एक अलग बात है। और जिस तरह से शितर मुर्ग की बात की जाए या फिर दीगर डिशेस की बात की जाए, वो ज़ेर बहस है। इसी तरीके से ये सीटें और एमक्यूएम की भी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर अभी तक ज़ेर बहस है और लोग हजम नहीं कर पा रहे। लोग अपनी वोट की कीमत को जान चुके इस इलेक्शन में कि हमारी वोट की तो कोई कीमत ही नहीं है, हमारे वोट से तो कोई आता ही नहीं है। यही पिछली दहाइयों में मुख्तलिफ सहाफ़ी कहते हुए नज़र आते रहे और पिछली दहाइयों में हमें ये चीज़ें समझाते रहे और उन सहाफ़ियों को उठाया भी गया, उन सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, क्योंकि वो समझाते रहे कि भाई आपके वोट की कोई कीमत नहीं है, यहाँ पर तो फैसले करने वाले दूसरे लोग हैं। ऐसा ही हुआ इस इलेक्शन में। ये जितना इलेक्शन आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह के सवाल पैदा करने वाला इलेक्शन है। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में सिर्फ वोट देने के लिए आए थे, और वो किसके हक में वोट देने आए थे? वो इमरान खान के हक में वोट देने आए थे, क्योंकि इमरान खान को एक सिंपैथी मिल चुकी। अब तो लोग भूल गए कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, कितने वादों पे अमल दरामद किया। उनको तो इमरान खान को सिंपैथी मिल गई।
अब उस सिंपैथी को इस्तेमाल करते हुए भारी तादाद में लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हुए और वोट देने के लिए आए। लेकिन क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जितने लोगों ने, भारी अक्सरियत में लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, ये सब जानते हैं, ये वो लोग भी जानते हैं जो सिस्टम को चलाने वाले हैं। लेकिन आप रियासत से, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं जीत सकते। मैं बहुत आम अल्फाजों में कह रहा हूं, उनका जो फैसला करना था उन्होंने कर दिया। ये हुकूमत ज्यादा दिन की मेहमान भी नहीं है, क्योंकि इनसे ना मईशत काबू पा रहे हैं ये लोग, मईशत पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पेट्रोल की कीमतों में फिर 4 रुपए 6 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि रिलीफ देना था। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आया, वही फ्रूट वगैरह वेजिटेबल खाने पीने की अशिया में ये हाइप हो गई। एक गरीब आवाम जिसकी 30-35 हज़ार सैलरी है, जिस बंदे की जो कंपनी में जॉब करता है, वो खाएगा, कमाएगा, यूटिलिटी बिल अदा करेगा तो क्या करेगा? एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तनख्वाह कम है, किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है वो अल्लाह जाने और वो लोग जाने। बहुत बुरे हालात हैं। बात यही है सारी, ये जो हुकूमत है ये ज़्यादा दिन की मेहमान भी नहीं है। और ये कामरान टिसोरी दोबारा गवर्नरशिप के लिए पुर उम्मीद है कि मैं दोबारा गवर्नर बनूंगा, और उन्होंने भी फिर अफ्तारी का और दीगर पब्लिसिटी स्टंट शुरू हो गए हैं वो। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी ने को 1 2 3 4 सीटें मिली हैं कराची से। एसएम नकी वाली सीट वो जीते हुए थे, फेडरल बी एरिया वाली, लेकिन वो सिस्टम से मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने बोला ये सीट छोड़ दो आप। तो एसएम नकी साहब को काबीना की तरफ से ये बोल दिया गया कि आप छोड़ दो, बस ये दे दो इनको सीट। तो मतलब आपके और हमारे वोट की कोई कीमत और कदर नहीं है। तो इस पर बात करके भी अपना दिमाग या अपना खून खोलना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन अब व्लॉग आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।